कहा था ना मरकरी कंबस्ट है, नहीं सुनी ना, ज़्यादा बोल बैठे ऑपोजिशन। अब देखें आगे होता है क्या। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि आज वही जो आजकल माहौल बड़ा इन है, कराची और ऑपोजिशन, यानी कि हमारी प्यारी सी ऑपोजिशंस। कल फिर मरकरी गुरूब था ना, कहा था कि ना कोई बेवकूफ़ी करना, ना ज़्यादा बोलना, पड़ गया ना महंगा। कल सेनेट में बिल पेश किया गया FATF के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस का। नो करके समझा भी नहीं किसके चीज़ आ रहा है ख़िलाफ़, नो करके अपने ही ख़िलाफ़ अपनी जीत को हार में बदल लिया। अब इसे मैं बेहतरीन मूव कहूँ हुकूमत की, या इमरान को सियासत नहीं आती, फिर बेवकूफ़ी कर बैठी हमारी प्यारी ऑपोजिशंस। मरकरी गुरूब था, कहा था ना कि ज़्यादा बोलना और लिख के देना दोनों चीज़ें महंगी पड़ सकती हैं। इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा। मरकरी कंबस्ट, क्योंकि हमारे मरकरी का ताल्लुक़ हमारी बोल चाल से होता है, हमारी गुफ्तगू से होता है, कम्युनिकेशन से होता है, रिटन लिखने से होता है। इन सब का ताल्लुक़ जो है वो मरकरी से होता है। मरकरी कंबस्ट बुरी तरह, शम्स के बिल्कुल साथ भी। और हमारी ऑपोजिशंस जो कल सेनेट का बिल पेश होना था उसके ख़िलाफ़ वोट कर बैठी, और आवाम की नज़रों में किस तरह गवर्नमेंट जो है ऑपोजिशंस को सामने एक्सपोज करती है। हुकूमत कुछ इतनी खूबसूरत मूव कर दी कि अपनी हार भी हो गई और उनकी हार में भी उनकी जीत हो गई, और ऑपोजिशन जीत कर भी हार गई। आवाम की नज़रों में तो ऑपोजिशन इस वक्त बुरी तरह एक्सपोज हो गई कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल था और जिसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था, वो FATF से, उससे ही वो बिल ही ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। यानी कि अपने ऊपर एक और इल्ज़ाम ले लिया। कहा था ना ऑपोजिशन वालों को कि मुश्किल टाइम है, और ख़ास तौर पर नून लीग का मैंने देखा कि जब भी मरकरी कंबस्ट हो या रजत पजीर हो तो नून लीग वालों से बहुत ज़्यादा गलती होती है। हालांकि ऑपोजिशन लीडर भी उन्हीं के हैं, तो बड़ा भारी पड़ा। अभी 5 सितंबर तक खैर ये बिल तो किसी न किसी तरीके से हुकूमत पास कर लेगी, तो ऑपोजिशंस के पास क्या रह जाएगा, वो तो जीत के भी हार के। अभी इमरान को सियासत नहीं आती, अब मुझे बताएं सियासत फिर किसको आती है। वो तो हार के भी जीत गए और वो जीत के भी हार के। अब कराची, मैं यहाँ पे सिंध हुकूमत को बहुत क्रेडिट दूंगा। उन्होंने कराची से किया हुआ वादा भी पूरा कर दिया और मुल्क को तोहफा भी दे दिया। यानी कराची का सबसे दरीना बड़ा मसला पानी का था, पानी कर दिया। लोग तीसरी मंजिल से छलांग मार रहे, इतना का पानी कर दिया। और हुकूमत तो सिर्फ कहती रह गई कि हम डैम बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने तो पूरे कराची को ही डैम बना दिया। लेकिन कराची नाम से तो जमनाई बनता है। बेशक 8वें घर में सैटर्न है, जैसे सैटर्न यहाँ से नक्षत्र चेंज करेगा और वीनस के नक्षत्र पर जाएगा तो कराची वालों की भी सुनी जाएगी। और जब राहु भी यहाँ से हटेगा और आपके 12वें और 6ठे घर में आ जाएगा कराची वालों के, तो आवाम की भी सुनी जाएगी। यानी कि कराची की आवाम के दिन भी अच्छे आने वाले हैं। आवाम का घर चौथा घर होता है जो विर्गो बनेगा, यानी कि 5वें घर का मालिक 5वें घर में होगा, और जुपिटर आके वहाँ पे नीच भंग राजयोग बनाएगा। यानी कराची की आवाम की भी सुनी जाएगी, यानी कि कराची वाले भी आने वाले दिनों में अपने यहाँ हुकूमत की तब्दीली के इशारे देखेंगे, या कोई नया सीन, ऐसे हालात ज़रूर बनेंगे जिससे कराची के हालात बहुत बेहतर होंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कराची के हालात अच्छे ना हो
तो पाकिस्तान अच्छा हो सकता है। कराची बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे होने हैं तो सबसे ज़रूरी है कराची के हालात अच्छे होना। और 2021 और 22 में कराची के हालात बहुत बेहतर देखता हूँ। गंदगी के ढेर से भी छूटेगी जान, और बहुत से ढेर होंगे गंदगी के, उनसे भी जान छूटेगी, और पानी भी मिलेगा, बारिश का नहीं, नलकों से मिलेगा। कराची के बदलने जा रहे हैं हालात। राहु केतु 18 साल के बाद चेंज हो रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली लेकर। सैटर्न 92 में बिजली था, तब कराची के हालात बहुत बेहतर थे और बिज़नेस के लिहाज से बहुत बेहतर थे। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों 2021 में कराची की भी किस्मत जो है काफ़ी बेहतर होगी। अब ऑपरेशंस मरकरी, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट स्टार होता है जो 24 घंटे मूव करता रहता है, वो है मरकरी। मरकरी का ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस से होता है, हमारी स्किन प्रॉब्लम से भी होता है, जहानत से भी होता है। और मरकरी कम्बस्ट हो तो मिसकम्युनिकेशंस और डिसइंफॉर्मेशंस, जो आप कहना चाह रहे हैं अगला कुछ समझना चाह रहे हैं। बेचारी ऑपोजिशन कुछ कहना चाह रही थी लेकिन जल्दबाजी में कुछ और समझ बैठी और बिल अपने खिलाफ ही करवा बैठी। ये बिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन ऑपोजिशन के लिए ये बिल बड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अब हुकूमत इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये बिल तो पास गवर्नमेंट करवा ही लेगी, लेकिन ऑपोजिशंस वाले जब भी मरकरी ख़राब हो या रजत वज़ीर हो या कम्बस्ट हो, तो ऑपोजिशन को तो बहुत सांप सूंघ के आराम से हालात देख के चलना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए बड़ा भारी होता है ये। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं, और हमारी ऑपोजिशंस तो डे बाई डे टेंशन से टेंशन हो रही है। बड़े अरसे के बाद अगर कहा जाए कि ऑपोजिशन कामयाब हुई, उसने एक बिल ही फारिग करवा दिया, लेकिन वो तो जीत जो है वो हार में बदल गई, और हुकूमत की हार जीत में बदल गई। लेकिन आने वाले स्टार कंडीशन बड़ी हंगामा अंगेज़ हो, क्योंकि 18 सितंबर को राहु भी घर चेंज कर रहा है, और पाकिस्तान के बाय बर्थ जहाँ बैठा हुआ है, राहु टॉरस में बैठा हुआ है और केतु स्कॉर्पियो में बैठा है, तो पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट के ऊपर राहु और केतु आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में तो तब्दीली आएगी, बड़े लेवल पे आएगी, और अच्छाई होगी, बिज़नेस का लेवल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पाकिस्तान में अंदरूनी माशी हालात ख़राब है तो दुनिया में कहीं भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन 2021 में आप देखेंगे पाकिस्तान, बल्कि इसी साल आप देखते जाएंगे जो टाइम गुजरता जाएगा, और 2021 पाकिस्तानी फाइनेंशियल मैटर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन होंगे कानून के साथ ही। आवाम को भी कानून मानना पड़ेगा, और कानून पे अमल करके ही कामयाबी मिलेगी, वरना आवाम की भी चीखें अभी बहुत निकलेंगी। वरना क्योंकि अगर योगनी दिशा से देखें तो जुपिटर की दिशा है, अगर आवाम ने कानून पर अमल करने की कोशिश ना की तो ये चीखें 2022 तक सुनाई दी जा सकती हैं। तो बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, ऑपोजिशंस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, वो स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वो वीक होती जा रही है। अब सितंबर में बड़े लेवल के ऊपर स्टार कंडीशन चेंज होगी। मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, वीनस भी हाउस चेंज करेगा, और राहु केतु भी हाउस चेंज करेंगे, मरकरी भी करेगा, और सन भी हाउस चेंज करेगा। सन भी आ जाएगा विर्गो में, और चीज़ें फिर बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि बड़ा स्टार कंडीशन सितंबर के महीने में होगी, और कुछ सियासी गर्मी जो है वो भी देखने को मिलेगी, और इंडिया की तरफ से भी आपको नई खबरें सुनने को मिलेंगी, और चीज़ें जो है हुकूमत के लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और क्योंकि ये जो बिल है बड़ा ज़रूरी था FATF में, ताकि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएं। इंशाअल्लाह ताला आने वाली स्टार कंडीशन पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से तो बाहर निकाल ही लेगा, और ये खुशखबरी भी जल्दी मिलेगी। लेकिन ऑपोजिशंस ये बिल मसरूत करके फंस चुकी है, और बुरी तरह फंस चुकी है, अपनी जीत को हार में बदल लिया है, और ऑपोजिशंस जीत के भी हार गई और हुकूमत हार के भी जीत गई। अब ये सोचना पड़ेगा 5 तारीख तक सितंबर तक मरकरी कम्बस्ट है,
अभी 10 दिन हैं, कोई और बेवकूफ़ियाँ ना कर बैठे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये सबके लिए है, मरकरी सबके लिए है, क्योंकि कन्फ्यूजन और डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलती है। मुझे दें इजाज़त, किसी नए टॉपिक पर फिर दोबारा आपसे बात करें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।